In this video I will explain the exercise 10.1 the compound interest actually आप पिछले क्लासों के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के तो बारे में पढ़ चुके थे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं एक्सरसाइज 10.1। इसके अंदर बेसिकली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। इसके अंदर हाफ ईयरली भी होगा और क्वार्टरली भी होगा। ये जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे बीच में हम आपको फॉर्मूले इसके बताते रहेंगे। क्लियर हो गया? इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट इज़ गिवन। क्या गिवन है आप इसमें देखिए कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी अमाउंट को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हमें फाइंड करना है। दो चीज़ें। अगर रुपए हैं 15,000 क्या हो गए हमारे प्रिंसिपल जो उसने जमा किए थे, रुपीज़ 15,000। आपको एक चीज़ हम और बता दें कि इस बुक के अंदर जो आंसर शीट दी हुई है उसमें काफ़ी आंसर्स गलत हैं। अगर आपके आंसर शीट से मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है। उसके बाद हम देते हैं कि 3 इयर्स, तो टाइम क्या हो गया हमारा 3 साल का, तो 3 इयर्स हमने लिख दिया। और इसका रेट है 4% पर एनम, तो ये हमारा कहलाता है रेट 4% पर एनम, PA। क्लियर हो गया? इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो कल हमने आपको जो फार्मूला बताया था वो आप फार्मूला यूज़ कीजिए। फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम अमाउंट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में तो ऐसा ही डायरेक्ट निकल आता है। इसके अंदर अगर ये अमाउंट नहीं पूछा होता तो भी आपको निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट निकलना ज़रूरी होता है। प्रिंसिपल कितना है 15,000, 1 प्लस रेट कितना है 4% अपॉन 100, पावर टाइम कितना है 3 इयर्स। क्लियर हो गया? तो आप इसे काट दीजिए, कितना आ गया 25। तो 15,000, अब इसका 1 प्लस 1/25 की पावर 3, 15,000 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1 की पावर 3। आगे चलिए, कितना हो जाएगा 15,000 और 15 और 1 कितने होते हैं 26, 25 और 1 अपॉन 25 की पावर 3। समझ में आ रहा है? अब आप इसे कीजिए। नेक्स्ट लाइन में 15,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25, फिर से एक बार इंटू 26/25। अब ये रही आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। 25 6 150 होती हैं, हो गए, और 2 जीरो भी और रह गए हैं। फिर 25 से काटिए, 25 से हम काटेंगे तो 25 2 जा 50, कितने बचे 10, 100, जब 100 हो गए 25 4 जा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आप यहाँ पे कर लीजिए बचा हुआ क्वेश्चन। आपको सीधे करना है लेकिन हम आपको समझा देते ताकि वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई देता रहे। अब आपकी मल्टीप्लाई रह गई है 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 आपका 3 टाइम है, 24 आपका 1 टाइम है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। सो डियर स्टूडेंट, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 24, 26, 26 एंड 26 एंड डिवाइड बाय द 25, अब ये कैंसिल नहीं हुए ना, तो इसे 25 जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे 4,21,824। क्लियर है? 25 से आप डिवाइड करेंगे। ये आप अपनी कॉपी पे अपने आप करके देखेंगे, और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 16,872 रुपीज़ 96 पैसे। अब ये हमारा है क्या, ये हमारा निकल के आया अमाउंट। तो आपकी पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो आपको पैसे मिले हैं और जितने आपने जमा किए थे। आपने कितने जमा किए थे 15,000,
तो 16,872.96 में से आप 15,000 माइनस कर दीजिए, और जब 15,000 माइनस करेंगे तो 1,872.96 आपका आ जाएगा, और यही आपका CI हो जाएगा। तो ये तो आपका CI हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। ये दो आंसर थे जो आपने निकाल लिए। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।